गाइस, कैसे हो? तो मजा आया होगा अनुभार निकालने में। आज आप लोगों को परसेंटेज आप फाइंड आउट करना है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज आप फाइंड आउट कर सकते हो और खुद से चेक कर सकते हो, खुद से टीचर बन सकते हो आप कि किस तरह से इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि निकाल लिए गड़बड़ा गए, कोई बात नहीं है। आप खुद से चेक करोगे मैंने जो बनाया वो सही है कि गलत है। बट कॉन्शियस रहो, जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर के देख लो। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में भी चल रहा है, कुछ नहीं आपको इसमें इधर उधर करना है। ठीक है, तो मैं राइट करता हूँ आज का टॉपिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको बताऊंगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए फंडा होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज है इसलिए 100 करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक एक करके लेवरेट करके बताएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज दैट हम H2O लेते हैं और मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर मास जब बता रहे थे तो H2O ही लिए थे, याद है ना। अब इसमें देखते हैं H का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो सबसे पहले आपको बोले थे एटॉमिक मास याद रखने के लिए, याद कर लिया हमने। ठीक है, याद कर लिया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एटॉमिक मास याद होगा तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 × 2 प्लस का 60, 1 हाइड्रोजन का होगा 2 हाइड्रोजन, 1 × 2 ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ही है। तो कैलकुलेट करेंगे तो 18 यूनिफाइड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है, मास ऑफ कंपाउंड। तो हमने मास ऑफ कंपाउंड निकाला। अब क्या कहता है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट। तो हमको अलग अलग निकालना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट है। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन रखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन रखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन रखेगा। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर करना है और जो कंपाउंड होगा उसको नीचे करना है। चलते हैं यहाँ पर। पहला H2 का परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 का मास बाय H2O का मास इंटू 100। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2। H2O का कैलकुलेट के कितना 18 होता है इंटू 100। 2 ये क्या हो जाएगा 9। कैलकुलेट करोगे ये 9 तो 1.11 यानी 11.11% हाइड्रोजन होता है वाटर में जो हम लोग पीते हैं। अब ऑक्सीजन का देखेंगे, O का परसेंट, H2O में O का परसेंट निकालते कितना होता है। तो क्या लिखेंगे, O का मास बाय H2O का मास इंटू 100। तो O का मास आपको निकालना है तो पता है आपको O का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, H2O का देखो निकला हुआ कितना 18 इंटू 100। 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 × 100 800 बाय 9 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 9 से डिवाइड करो इसमें, ये हो जाएगा 88.88% ऑक्सीजन होता है। किसमें, वाटर में। वेरीफाई भी करना है ना, हमने कहा था खुद से टीचर बन जाओ। इसको वेरीफाई कर लो, जांच कर लो। जो जो परसेंटेज तुम निकाले हो, हाइड्रोजन कितना है देखो 11.11%, 11.11%। ऑक्सीजन का कितना निकला 88.88%, 88.88%। कैलकुलेट करोगे 99.9% मेरा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे 99.9% से कम नहीं होना चाहिए और वेरीफाई में 100 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि आ गया तो गलत होगा।
तो पहला देख ली, दूसरा और भी देखो, तब आपको बनाने भी देंगे आज। दूसरा आपको एलिमेंट हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अभी छोटा छोटा ले रहे हैं CO2। देखो पहले इसका सबसे पहले मास कैलकुलेट करो। C का कितना होता है 12 होता है, पिछला वाला वीडियो देख लो, फटाक से पिछला वाला देख लो, समझ में आ जाएगा ये। अब ऑक्सीजन का 2 है तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 यूनिफाइड, 44 यूनिफाइड। यूनिफाइड यू क्यों लिखते हैं वो भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया, देख लीजिए। अब आपको इसमें निकालना C का परसेंटेज, तो C का मास बाय क्या हो जाएगा CO2 का मास। अब आप लोग याद रखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि हमारे बॉडी से कार्बन कितना निकला ऑक्सीजन के साथ वो आपको दिखा रहे हैं। C का देखिए 12 होता है, CO2 का कितना होता है 44 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा क्या चीज 11, यह हो जाएगा 300/11। अब यदि इसको हम यदि डिवाइड करें 300 में 11 से, 27.27% हमारे बॉडी से कार्बन निकलता है जब सांस छोड़ते हैं। याद रखेंगे 1 मिनट में 72 बार इतना परसेंट कार्बन हमारे बॉडी से निकल रहा है। अब देखेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या रहता है CO2 में, ऑक्सीजन का परसेंट इज इक्वल टू क्या चीज O2 का मास। अब ये नहीं कहेंगे सर O रखेंगे, नो नो नो, यहाँ O2 है, जो रहेगा वही रखना है। O3 होगा तो O3 भी रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे H2 था तो हमने H2 रखा, O था तो O रखा है। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे C है तो केवल C रखे, O2 है तो यहाँ पर O2 रख दिया। तो O2 का मास बाय क्या हो जाएगा CO2 का मास इंटू 100 हो जाएगा। O2 एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 32 बाय 44 इंटू क्या चीज 100। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, है ना, 8 इंटू 100, 800/11, कैलकुलेट करेंगे 72.72% इसका आता है। कैलकुलेट करके देख लो, वेरीफाई भी करना है ना, जांच भी करना है तो जांच कर लो। चलो वेरीफाई करके दिखाते हैं। कार्बन का परसेंट देखो क्या है 27.72, ऑक्सीजन का देखो क्या है 72.72। यदि इसका भी करते हैं तो 99.98% आता, बिल्कुल सही है। 99.98 भी आएगा तो सही है, 99.97 भी आएगा तो सही है, लेकिन 99.8 आएगा तब गलत है, यानी पॉइंट के बाद 9 आना चाहिए, ठीक है। यह करेक्ट 100 भी होगा तो सही है। सो गाइस सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट कर लो। एक और बताते हैं, ये 2 और बताते हैं तब आपको बनाते हैं, नोट करेंगे इसको। नोट कर लिया हमने, देखेंगे आपको अगला देते हैं CH4 मीथेन। पहले इसका मास कैलकुलेट कर लो। C का क्या होगा 12, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो 12 इंटू 1, 12 प्लस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 यूनिफाइड। कैलकुलेट करने के बाद तो अलग अलग हमको निकालना। C का परसेंटेज इज इक्वल टू क्या चीज C का मास बाय क्या चीज CH4 का मास इंटू 100, फॉर्मूला पर पुट करना आपको। C का कितना होता है 12, CH4 का 16 इंटू 100, 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75% मीथेन गैस में कार्बन होता है। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना परसेंट होता है मीथेन गैस में। तो यहाँ पर है H4 का परसेंट इज इक्वल टू H4 का मास, सबको समझ में आ रहा भाई, CH4 का मास इंटू 100। 11 वाले बच्चे जिसका बेस कमजोर है देख लो, स्टार्ट से देखो तो H4 का 1 होता है, 1 H का 1, 4 H का 4 हो जाएगा, बटे CH4 का देखो निकाले हो 16 इंटू 100, 4 1 4, 25 से कितना 100, 25 गुना कितना परसेंट 25% हाइड्रोजन होता है मीथेन गैस में। सबको समझ में आ गया। यदि जांच करोगे तो 75 प्लस 25 कितना 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो 2 कॉम्बिनेशन हो गया, अब 3 के कॉम्बिनेशन का बता रहे हैं, ठीक है।
तीन कॉम्बिनेशन देखेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम लेते हैं Na2SO4, एक ये लेते हैं, ठीक है, Na2SO4 तीन कॉम्बिनेशन ले लें। ओके, तीन कॉम्बिनेशन का लेकर के आपको बता रहे, केवल केयर करना। एन एक का कितना होता है 23 दूनी 46। सल्फर का कितना होता है 32, ऐड करो। और ये ऑक्सीजन का 16 गुना 4 कितना 64। यदि सबको ऐड करोगे 142 यूनिफाइड होगा। कैलकुलेट करो, 4 2 6 6 12 2 बाकी एक हो जाएगा क्या 6 3 9 4 13 1 14 142 यूनिफाइड आ गया ना। अब देखो इसमें पहले किसका है Na2 का परसेंट इज इक्वल टू क्या चीज Na2 का मास बाय Na2SO4 का मास इनटू कितना 100। Na2 देखेंगे 46 है और Na2SO4 देखेंगे 142 इनटू क्या चीज 100 है। इसको कैलकुलेट करेंगे 23 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। 2300 बाय क्या चीज 71, 32.39% होगा गाइस। अब दूसरा देखिए क्या है S का परसेंटेज। S का परसेंटेज इक्वल टू S का मास बाय Na2SO4 का मास। कंपाउंड हमेशा नीचे होगा, जिसका निकालना वो हमेशा ऊपर। इनटू 100 सल्फर का 32 Na2SO4 142 गुना 100 कैलकुलेट करो, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 71। 1600 बटे 71 कैलकुलेट 22.53%। अब हमको किसका निकालना O4 का परसेंटेज। O4 का परसेंटेज इज इक्वल टू O4 का मास बटे किसका Na2SO4 का मास। Na2SO4 का मास इनटू कितना 100। चलो कैलकुलेट करो इसको, तो O4 एक O का 16 4 O का 64 हो जाएगा ना। 64 बटे 142 गुना कितना 100 कैलकुलेट करेंगे, ये 32, ये कैलकुलेट करेंगे 71, ये हो जाएगा 3200 बाई 71। कैलकुलेट इसको करोगे ये हो जाएगा आपका, करोगे तो 45.06% होगा। ठीक है गाइस, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, तीनों को वेरीफाई करना, जांच करना है। जांच करने के लिए आपको सिस्टम बता चुके हैं वेरीफाई करने के लिए। जितना परसेंटेज निकला सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, क्या होगा पहला कितना है Na2 का 32.39%, दूसरा क्या है 22.53%, तीसरा क्या है 45.06%। सब कुछ जरा से जोड़ो, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर आ रहा है आपको 6 3 9 9 18 8 बाकी 1 5 3 8 1 9, ये वाला 2 2 4 4 5 9 है ना, 3 2 5 4 9, 99.9 आ रहा है। क्या हमने कहा 99.9, एक भी आ सकता है, 97 भी आ सकता है, लेकिन 99.8 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी कि मेरे द्वारा बनाया हो गया ऐसा सही है। अब आपको जो बनाने देंगे वो बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, ठीक है। सो गाइस, आपको कुछ एलिमेंट्स देते हैं बनाने के लिए, इसी के बेस पे ठीक है सभी एलिमेंट का परसेंटेज आपको निकालना कंपाउंड में। नाउ स्टार्ट। सो सभी गाइस बना लिए होंगे, ओके। हल्के चीज को हल्का में मत लो, वही हल्का जुट जुट करके ना बहुत बड़ा भारी बनेगा। जब बोरा बनेगा तो याद रखना बोरा के नीचे दबा जाओगे, लेकिन जब इसको स्टार्ट से उठाते जाओगे तो बोरा बिल्कुल आपको रुई की तरह लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको बना करके कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। बाय बाय।